नमस्कार। इस वीडियो में आपको एक नई जानकारी दूंगा और ये जानकारी है विटामिन्स को लेकर। हमारे शरीर में जो हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए वैसे तो बहुत सारे विटामिन्स की आवश्यकता है, इसलिए डॉक्टर्स भी हमें बी कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, मल्टीविटामिन लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विटामिन से मिलकर हमारा शरीर चलता है। लेकिन इनमें 4 विटामिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड, थायमिन और नायसिन। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको हमारे शरीर में एक नॉर्मल रेंज में रहना जरूरी है। न्यूरोथेरेपी में इन चारों विटामिन पर बहुत काम करा गया है, बहुत रिसर्च की गई है और कई सारे पॉइंट्स हैं इनके लिए, जिसमें पार्को है, विटामिन फॉर्मेशन है, 244 है। ये जो 3 तरीके हैं, इनसे आप इन विटामिन को एब्जॉर्ब करने की ताकत यानी कि एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिसको न्यूरोथेरेपी में 244 कहा जाता है। 244 एक आम भाषा में कहते हैं, कोड लैंग्वेज है न्यूरोथेरेपी की। लेकिन अगर आप न्यूरोथेरेपी को नहीं सीख रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो केवल इस प्रोसेस को आप ध्यान से देख लीजिए, आपको भी आ जाएगा कि हम कैसे अपने विटामिन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। हमारे लेफ्ट लेग में, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है, अगर इसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, हमारा जो लेफ्ट लेग है इसमें 2 विटामिन ज्यादा हम एब्जॉर्ब करवाते हैं। जो लेफ्ट लेग है उसमें विटामिन B12 और नायसिन को एब्जॉर्ब कराते हैं। राइट लेग में हम फॉलिक एसिड और थायमिन को एब्जॉर्ब कराते हैं। लेफ्ट में यानी कि लेफ्ट लेग में विटामिन B12 और नायसिन है और राइट में हमारा फॉलिक एसिड और थायमिन है। तो इसको देने के अलग अलग तरीके हैं, वो मेरी पिछली वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने तीनों ही तरीके बताए हुए हैं। इसमें जो मैं बता रहा हूं आपको 244 कैसे देंगे ये बताता हूं। तो हम दोनों तरफ दे रहे हैं, ध्यान करना। मैं लेफ्ट अगर दूंगा तो विटामिन B12 और नायसिन के लिए दूंगा, राइट में दूंगा इसी प्रोसेस को तो फॉलिक एसिड और थायमिन को दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां ये पॉइंट बनेंगे। पहले इधर करवट ले लीजिए। ये जो इनका ऊपर की तरफ पैर आया, यानी कि इन्होंने करवट ली और दोनों पैरों को हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। ये जो इनका लेग है, यानी कि ये जो पैर है इनका, ये इनका राइट लेग है, ये राइट ही है ना जी, है ना। तो राइट में जो मैंने आपको बताया फॉलिक एसिड और थायमिन, तो राइट में अगर मैं यहां से घुटने के ठीक सामने से बैठूं तो ये इनका फॉलिक एसिड का पॉइंट है। ये जो फेमर बोन है, ये फेमर बोन जहां खत्म हुई, इसके मुंह पर, ये जो मुंह है इनका, मतलब ये खत्म हुई तो यहाँ ये है, ये फॉलिक एसिड का पॉइंट है। और ये जो कमर है इनकी, ये बिल्कुल कमर सीधी करके, हाँ थोड़ा सा पीछे, ये जो स्पाइन है, ये इनकी कमर है। ये जहां खत्म हुई, यहां खत्म हुई इस हड्डी के पास में, तो ये इनका थायमिन का पॉइंट है। ये फॉलिक एसिड और ये थायमिन। ठीक है, ध्यान कर लीजिए। एक तरीका मैंने आपको सिंपल सा सिखा दिया है कि हम कैसे पॉइंट को ढूंढेंगे। इस हड्डी के खत्म होने पर हमारा फॉलिक एसिड आ जाएगा, ये यहां हड्डी खत्म हुई तो ये फॉलिक एसिड है। इसके बिल्कुल सीधे में जाएंगे और यहां ये जो हड्डी क्रॉस खत्म हुई, क्रॉस करके ये खत्म हुआ, तो ये हमारा थायमिन का पॉइंट हो गया। तो फॉलिक एसिड ये हो गया, थायमिन ये हो गया। अब यहां से हथेली इस पॉइंट पर रखेंगे। अब ये 244 लिखा जाता है, यानी कि काउंटिंग है ये, कि हम कितनी बार देंगे। यहां रखा और हल्का सा जर्क हम पीछे की तरफ देंगे, मतलब घुटने की तरफ देंगे। 1 2, ये हमारा 2 हो गया। 2 बार मैंने जर्क दिया तो 2 कंप्लीट हुआ। हमारा ट्रीटमेंट है 244, तो इसको हम देंगे 1 2 3 4, फिर गैप देंगे, रिलैक्स करेंगे आधा मिनट, फिर 1 2 3 4। तो ये मैंने जो फॉलिक एसिड का दिया 244, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं जो दे रहा हूं वो थायमिन का दे रहा हूं, यानी कि अब जर्क जो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 244 थायमिन कहलाएगा ये, 244 फॉलिक एसिड कहलाएगा ये। तो राइट लेग में फॉलिक एसिड और थायमिन को स्टिमुलेट करा जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब कराने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि आप जो कुछ भी खाएंगे अगर उसमें फॉलिक एसिड और थायमिन है तो वो आपको एब्जॉर्ब होगा। ऐसे जब ये करवट दूसरी तरफ लेंगे तो लेफ्ट लेग, अब ये इनका लेफ्ट लेग ऊपर आ गया, ये इनका लेफ्ट लेग है और लेफ्ट लेग में घुटने से बिल्कुल सीधे आएंगे तो ये विटामिन B12 है। ये घुटने की है, ये पूरी फेमर बोन जब एंड हुआ, यहाँ पर मुंह खत्म हुआ, तो ये जो पॉइंट है हल्का सा आपको दिखाई देगा। आप हड्डी पर दबाएंगे तो वो दबेगी नहीं, हड्डी पॉइंट पता लग जाएगा, लेकिन हड्डी का मुंह खत्म हुआ, यहां दबाएंगे तो देखो दब रहा है।
तो ये इनका विटामिन B12 है। यहाँ से बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे और ये हड्डी है, हड्डी को क्रॉस करके यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये नियासिन है, ये विटामिन B12 है। यानी कि मैं विटामिन B12 को 2 4 4 4 कैसे दूंगा, यहाँ रखें हथेली, 1 2 2 हो गए, आधे मिनट के बाद 4 देने हैं, 1 2 3 4, फिर आधे मिनट के बाद 4 बार दूंगा, 1 2 3 4। तो ये 2 4 4 विटामिन B12 हो गया और ये नियासिन हो जाएगा। 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि आधे आधे मिनट के गैप में ये देना है। तो विटामिन B12 ये हो गया 2 4 4, नियासिन 2 4 4, ये पॉइंट हो गया 2 4 4। न्यूरोथेरेपी में गुरु जी ने, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बहुत अच्छे तरीके से विटामिन को एब्जॉर्ब करने के तरीके बताए। इसमें एक फॉलिक एसिड, ये विटामिन फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, जो मैंने पिछली वीडियोस में कई बार बताया है। पार्को सबसे पहला तरीका था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, बॉडी को बैलेंस बनाकर पेशेंट के ऊपर खड़े होकर ये पॉइंट दिया जाता था। और ये पर्टिकुलर, अगर आप अच्छे जानकार हैं न्यूरोथेरेपी के, या आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो दोनों पॉइंट कौन से हैं जहां हमें फोकस करना है। विटामिन फॉर्मेशन में हम पूरा कवर कर देते हैं, पार्को में भी हम लगभग ज्यादा कवर करते हैं, लेकिन 2 4 4 हमारे वो पॉइंट हैं जो पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर देना है जहां पर विटामिन B12 है, जहां पर फॉलिक एसिड है, जहां पर थायमिन है, जहां पर नाइसिन है। तो ये 4 विटामिन को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को 2 4 4 कहते हैं। आप दिन भर में जो भी खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर अगर आपके ये 4 विटामिन होंगे तो ये जो ट्रीटमेंट है उनको एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करेगा। हम कोई भी विटामिन बना नहीं सकते, लेकिन उसके एब्जॉर्प्शन में हम पूरी प्रोसेस को मदद कर सकते हैं। अगर विटामिन आपको एब्जॉर्ब हो गए तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनमें आपको समाधान मिलेगा और उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन इनका जो इस्तेमाल करना है किसी न किसी फॉर्मूले के साथ ही करना है। तो न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, उसके साथ में ये 2 4 4 का भी इस्तेमाल कर कर हम बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो को आप भी इस्तेमाल करो, इन पॉइंटों को आप भी ध्यान से सीखो, पेशेंट को अप्लाई करो, फिर इनका रिजल्ट जो आपको मिले हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।